अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सब ने रोज़ा रखा। मगरिब का बस वक्त होने ही वाला था, सब ने मुसल्ला बिछाया, रो रो कर दुआएं मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दुआ ख़त्म करके उन्होंने 4 रोटियां बनाई। उससे ज़्यादा अनाज था ही नहीं कि 5वीं रोटी बना सके। रोटी बनाने के बाद पहली रोटी अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखी, तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखी और चौथी रोटी अपने सामने रखी। मस्जिद नबवी में अजान होने लगी, सब ने रोटी से रोज़ा खोला, मगर मेरे दोस्तों वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे में बांधने लगी। ये मामला जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो कहा कि ए फ़ातिमा, तुमको भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी बनाई थी तुमने खुद के लिए, उसमें से भी आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कुर्बान जाइए। फरमाया कि हो सकता है कि मेरे अब्बा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इफ्तारी में कुछ न मिला हो तो उन्होंने शायद कुछ न खाया हो। वो बेटी कैसे खा सकती हैं कि जिसका बाप भूखा हो, जिसने कुछ न खाया हो। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुपट्टे में रोटी बांध कर घर की तरफ चल पड़ी। उधर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़कर बस आ ही रहे थे। अपनी प्यारी बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखकर ताज्जुब किया और कहा कि ए प्यारी बेटी फ़ातिमा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? प्यारी बेटी ने कहा, अब्बा जान मुझे अंदर तो ले चले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आँखों में आंसू जारी थे। कहने लगी, जब मैं इफ्तार के लिए बैठी मैंने रोटी के चंद ही लुक़मे खाए थे कि मुझे आपकी याद आ गई कि शायद आपने कुछ न खाया हो, इसलिए आधी रोटी बांधकर आपके लिए ले आई। कुर्बान जाइए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की कुर्बानी पर। रोटी को देखकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, फ़ातिमा अच्छा किया जो रोटी लेकर आ गई, वरना तुम्हारे अब्बू पर ये चौथी रात होती जो फाके में और भूख की हालत में निकल जाती। और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अब्बू जान मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। कहा कि ठीक है बेटी, खिलाओ। फिर बेटी ने अपने हाथ से अब्बू को रोटी खिलाई और रोने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि फ़ातिमा क्यों रोती हो? फरमाया, अब्बू जान कल तो मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा, कल का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सर पर रखा। फरमाया, बेटी सब्र कर ले, मैं भी सब्र करता हूँ और मेरे सब्र से अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर देगा। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, हमारे खून का एक एक कतरा नबी के मोहब्बत पर कुर्बान। ये होती है मोहब्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे थी, उम्मत से थी। और सोचिए, ज़रा सोचिए, हम उस नबी की उम्मत क्या कर रहे हैं? हमने उस नबी की मोहब्बत का हक अदा किया? क्या हम उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमको एक बना कर गए थे। हम मसलक में, फ़िरक़ों में, जमातों में बढ़ गए, एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने लगे। डरते नहीं हैं हम लोग, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह का डर निकल गया, नबी की मोहब्बत निकल गई। अल्लाह हम सब को माफ़ करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी, हैवानों के साथ भी, परिंदों के साथ भी हुस्न सुलूक और अच्छा मामला करना सिखाया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के साथ, इंसानों के साथ हुस्न सुलूक करते थे
جب ان لوگوں پر احسان کرتے تھے وہ کبھی ذات پات رنگ نسل بھید نہیں دیکھتے تھے، مذہب اور دھرم نہیں دیکھتے تھے، وہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، اور یہی تعلیم ہم کو دے کر گئے، اور ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے اس کی ذات پات رنگ نسل بھید دین دھرم مذہب دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ حیرت ہے، کبھی وقت ملے تو سوچنا ضرور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔